सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी, ये स्टैंडर्ड 9 का वीडियो है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी एकांकी आज मैं पढ़ाऊंगी और हिंदी एकांकी में पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था जो चैप्टर, उसका शीर्षक है संस्कार और भावना, और इसे मैंने पृष्ठ संख्या 9 तक पढ़ाया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 10, पेज नंबर 10। पिछले क्लास में मैं बता रही थी कि माँ और माँ की छोटी बहू उमा, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही थी? उमा अविनाश के घर गई थी और अविनाश के घर जाने के बाद अविनाश की पत्नी से जो बातें हुई हैं, उन्हीं बातों को वो अपने सासू माँ को बता रही है। और माँ आश्चर्य से, उत्सुकतावश उससे बार बार पूछे जा रही है कि वहाँ जाने पर क्या क्या बातचीत हुई। उमा बताती है कि वो वहाँ लड़ने गई थी कि अविनाश की जो पत्नी है उसी के कारण एक माँ और बेटा अलग हुए हैं। यही प्रसंग वो बता रही है। तो बच्चों, आज पेज नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि माँ उत्सुकता से पूछती है कि तो उसने क्या कहा। उमा कहती है, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है ना। उमा माँ को बता रही है कि अविनाश की पत्नी बोली कि उसे पता है कि माँ बेटे का जो संबंध है वो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाही, है ना। पति भी वह जो उसका पति है, उसके लिए वो समाज, चूँकि वो समाज की मर्जी से शादी तो की नहीं थी, वो तो खुद उससे स्वयं अपने चुनकर शादी की थी ना, वो उसका चुनाव था। तो कहती है, उससे अविनाश की पत्नी बताई थी कि वो अपने मन, अपने हृदय की वो गवाही देकर वो उस व्यक्ति से शादी की है जिसे वह अपने दिल से प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उमा ने जब कहा कि एक माँ जो है उसके दुख का कारण तुम हो, तुमने माँ के उस बेटे से तुमने शादी की और वो बेटा अविनाश तुम्हारे कारण ही माँ से अलग हुआ। इसी का वो जवाब देते हुए कहती है कि तुम कहती हो कि मैं छोड़ दूं अपने पति को, लेकिन मैं अपने पति को दुखी नहीं देख सकती। किसी और को खुश करने के लिए मैं अपने पति को दुख नहीं दे सकती। करेगी तो वह पापिन है, जो अपने पति को दुख दे वो पापिन कहलाती है। फिर वो कहती है कि सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया। वरण मतलब चुनाव नहीं किया, क्योंकि ये उसके माता पिता ने शादी की थी। उमा की शादी माता पिता की मर्जी से हुई थी। इसीलिए अविनाश की पत्नी उससे कहती है कि तुम्हारी जो शादी जिससे हुई उस पति का वरण तुमने नहीं किया, तुमने चुनाव नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। जैसे ही ये बात सुनती है माँ कि अतुल भी वहाँ गया था, माँ चौंक जाती है। फिर कहती है हठात चौंक कर, अतुल वहाँ गया है? उमा कहती है, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था, है ना। उमा कहती है कि अविनाश की पत्नी ने ही बताया था कि अतुल वहाँ गया था। मुझे भी अचरज हुआ। उमा कहती है अपनी सासू माँ से कि उमा को भी आश्चर्य हुआ था। तो मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं, है ना। जब उमा ने पूछा कि आश्चर्य से कि क्या अतुल यहाँ आते हैं, तो
अविनाश की पत्नी ने कहा कि तुम डरो नहीं, वो यहाँ अपने भाई से मिलने नहीं वरन वो ऑफिस के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? इतना आधा बोली थी तब तक उमा कहती है मैं आगे न सुन सकी। मैंने चिल्ला कर कहा भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कराई, कहने लगी अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चलें। पर माताजी मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। अंतर्मन मतलब क्या होता है? मन की भीतरी चेतना, हृदय की भीतरी बातें। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी, है ना। मैंने मतलब वो बता रही है उमा कि पता नहीं कौन सा मतलब ये मोहिनी जो था, मोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाला, यानी अविनाश की जो पत्नी जो थी, पता नहीं कौन सा जादू था उनके अंदर, उनकी बातों को सुनने के बाद कि कह रही है कि जब वो उसे देखती थी तो लगता था कि उसके वश में होती जा रही है ना। मैं थी भी और नहीं भी, मोहग्रस्त आदमी होता भी और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई, है ना। अविनाश की पत्नी ने बहुत कहा कि चलो आओ अंदर बैठो, आओ हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन ये वहाँ अंदर नहीं गई। बोली ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर उसने कोई जादू कर दिया है और मैं उसी के वशीभूत मैं होती जा रही हूँ। और वो घबराकर वहाँ से चली आई। माँ जैसे स्वप्न से जाकर, माँ को लग रहा था वो स्वप्न देख रही है। तो तुम चली आई? उमा कहती है हाँ। माँ कहती है गंभीर वेदना सा स्वर, वेदना मतलब दर्द, गंभीर स्वर में वेदना यानी दर्द और दुख था माँ के। तो माँ कहती है उमा पर तुम वहाँ हो तो आई, यानी तुम गई तो थी, तुम गई थी, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ, कैसी उल्टी बात है। उमा कहती है क्षमा का स्वर, पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? उमा कहती अपनी सासू माँ को समझाती है कि माँ मैं मिलने नहीं गई थी, मैं तो वहाँ लड़ने गई थी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था तो मैं गई थी बोलने कि वो अविनाश भैया को छोड़ दे, इसीलिए तो। लेकिन माँ को तो ये बुरा लग रहा है ना, छोटा बेटा भी वहाँ गया, छोटी बहू भी वहाँ गई, एक मैं ही हूँ जो मैं तो वहाँ नहीं गई, फिर भी अपने बेटे की सूरत, है ना, उसका चेहरा देखने के लिए मैं तरसती हूँ। माँ बीच में टोक कर कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। यानी खून जो है ना, अपना खून जो है वो क्या होता है, दूसरे अपना खून जो है वो उसके लिए बिल्कुल तरसता है ना। अपने खून को वो लाख वो कुछ भी गलत करे, लेकिन फिर भी जो अपने जो होते हैं ना उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। काश कि स्वर डूबता है, काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। यानी संस्कार, जिन संस्कारों से वो बंधी है, कौन सी संस्कार से बंधी है? बेटे का दूसरी जाति में शादी करना और उनके साथ नहीं रहना, उसको त्याग देना, ये सब क्या, ये संस्कार जो है ना वो संस्कारों की यही दास्ता है, यानी गुलामी है। तो काश मैं संस्कारों में बंधी नहीं होती, काश, माँ कहती है काश वो संस्कारों की गुलाम नहीं होती तो वो भी अपने बेटे को स्वीकारती और अपनाती, हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है ना। कह रही है कि उसके बेटे ने कहा था कि माँ तुम जिस संस्कारों की जो गुलाम हो ना वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? वही तुम्हें अपनों से अलग
करेगा वो तुम्हें अपनों से मिलने नहीं देगा, अपनों को स्वीकार नहीं करने देगा। तब उमा पूछती है बड़े भैया ने कहा था? माँ कहती हाँ उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा। माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है ना। वो बताता है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चे का पालन पोषण करते, ये उनका कर्तव्य है। वो किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो यही उनका परितोष है। परितोष मतलब इनाम है ना। हाँ, इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता, इससे अधिक मोह है इसीलिए पाप है। पर मैं क्या करूं, मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं। आज माँ को एहसास होता है कि उसने छीना। पहले तो लगा कि वो एक डाकिन है, डाकिन मतलब डाकू, डाकिन का मतलब होता है प्रेत पिशाच है ना, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा कहती माता जी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि उसमें वो भी उनकी भी स्वीकृति है ना। अविनाश की भी स्वीकृति है, अकेले उस स्त्री की स्वीकृति नहीं है, इसलिए सिर्फ उसका दोष नहीं है। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और इसको तुम लोग अच्छे से पढ़कर पढ़ना और इसके बाद अगली क्लास में मैं आगे समझाऊंगी। धन्यवाद।